तो पाकिस्तान में जिस तरीके से तबाही मची, क्योंकि तबाही मची ऑपरेशन सिंदूर के चलते, ये एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंक की खेती करने वाले पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने मुनीर और शहबाज की रातों की नींद हराम कर दी। उस ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा इससे पहले भी आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको देश के वायुसेना के शौर्य की कहानी वायुसेना प्रमुख की जुबानी सुनवाएंगे, जिसमें वायुसेना प्रमुख ने कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी बताया कि पूरी रणनीति के साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। सुनिए वायुसेना चीफ की जुबानी पाकिस्तान में तबाही की कहानी। At least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And तो आपने सुनी एयर चीफ की जुबानी, जिस तरीके से पाकिस्तान में यहां पर जम के तबाही मचाई गई, आतंकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया, इसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नुकसान काफी ज्यादा हुआ। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए और पाकिस्तान के कुल 6 विमान यहां पर जमींदोज होते दिखाई दिए। खिलौने की तरह वो तितर बितर हो गए। S-400 पूरी तरह से यहां पर गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान को लेकर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया गया। F-16 को रनवे पर ही मार गिराया गया और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कमाल किया जिसने पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दिया कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने, वैसे तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना कमाल दिखाया वो तो सभी ने देखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एक टीम बनाकर काम किया जिसमें हर किसी की अहम भूमिका रही, हर किसी का अहम योगदान रहा। लेकिन वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने वायुसेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई का श्रेय दिया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसने पाकिस्तानी विमानों को 300 किलोमीटर की दूरी से ही निशाना साधते हुए तबाह कर दिया कुछ मिनटों में ही। पाकिस्तान के पास ग्लाइड बम थे, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद ही नहीं सके। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। their aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. इस बीच वायुसेना प्रमुख ने सेना के शौर्य पर राजनीति करने वालों को भी आईना दिखाया। विपक्ष के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी की थी। साथ ही ये भी आरोप लगाए थे कि सेना को खुलकर कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया गया, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया। ये भी विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए। लेकिन आज वायुसेना प्रमुख ने विपक्ष के सवालों का किस अंदाज में जवाब दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। That there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. तो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी आईना दिखाया गया, जवाब दिया गया। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीते दिनों संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, जिसमें PM मोदी भी शामिल हुए थे, तमाम नेता भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बीच PM मोदी ने देश को बताया कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई घर में घुसकर मारा। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया।
22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्गे उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। तो आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से लेकर अंजाम तक का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं किया गया महज कुछ मिनटों में। प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने। लश्कर ए तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुना आपने, जो कि ऑपरेशन की हर बारीक जानकारी देश के सामने रख रहे थे। तो वहीं संसद में देश के मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे आतंकी देश पाकिस्तान को आईना दिखाया और ये बताया कि सिंदूर की लाली को शौर्य की कहानी है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डेमोन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है